नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश। आपका स्वागत है हॉन्टेड वर्ल्ड 07 में। आज हम एक नई मूवी के ऊपर बात करेंगे। हमारा नया टॉपिक द एक्सॉर्सिस्ट। ये मूवी तो आपने देखी ही होगी। एक ऐसी सुपरनैचुरल हॉरर मूवी जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी और साथ में फ्रेंड्स एक सुपरनैचुरल मूवी है तो एक रियल स्टोरी के ऊपर भी एक बेस्ड है, यानी कि एक ऐसी मूवी जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी। थिएटर के बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी होती थी ताकि लोग को जिन लोग बेहोश होते थे उन्हें टाइम पे हॉस्पिटल ले जा सके। और साथ में फिर जिन लोगों ने मूवी देखी उन्होंने इसके बाद मूवी देखने के बाद चर्च जाकर कन्फेस किए और साथ में उस टाइम पे अपने कन्फेशन मोड, यानी कि चर्च इतने भरे होते थे ना लोगों से, उन्हें अपने अपने कर्मों के कन्फेस करने थे। सो मीन्स मैं बात कर रहा हूँ उस मूवी की। द मूवी का नेम है द एक्सॉर्सिस्ट। एक ऐसी मूवी जो कि 1973 में रिलीज़ की गई थी और साथ में इसके जो मेन डायरेक्टर है उन्होंने बताया जब इसकी मूवी की शूटिंग हो रही थी ना, तो मूवी की शूटिंग के टाइम जितने भी मतलब क्रू मेंबर्स में छोटे छोटे मिनी हादसे होते रहते, वो भी रेस में जिनका कोई पता नहीं चलता। लेकिन जो मेन मूवी है वो बहुत ज़्यादा डेमोनिक पोजीशन के ऊपर है, जो कि एक ये जो मूवी है एक यंग लेडी के ऊपर है और साथ में ये डोमेनिक पोसेशन में है, यानी कैथलिक चर्च वाली प्रीस्ट की है जिन्होंने एक यंग गर्ल के ऊपर से भूतों को उतारा था, जिसमें शैतान और भगवान की लड़ाई हुई थी। तो आज हम बात करेंगे इस मूवी के ऊपर डिटेल्स में, साथ में फ्रेंड्स इस मूवी की बारे में जानेंगे भी और साथ में इसकी जो रियल स्टोरी है वो उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन नाउ। Friends, the northern Iraq Catholic priest लैंगस्टर मरीन जो कि पार्टिसिपेट करते हैं आर्कियोलॉजिकल डिग में, यहाँ पे इनको बहुत सारे मतलब कि शैतान के पुर्जे के भी आपको इन्हें छोटे छोटे अंश मिलते हैं। ये यहाँ पर खुदाई करने आते हैं और साथ में फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी सीन होते हैं जो कि ये दिखाते हैं, मतलब अपनी मेडिसिन ले रहे होते हैं। जो मेन फादर है वो मतलब कि खुदाई के काम में आए होते हैं और वापस चले जाते हैं कुछ टाइम बाद। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वाशिंगटन डीसी में, जहाँ पर नेबरहुड जिराफ टाउन था और एक्ट्रेस चिरिस मैकलिन वह काम करती थी एक फिल्म के ऊपर, और साथ में उनका जो फ्रेंड था वो था बर्की डेनिंग्स और साथ में फ्रेंड्स उनका एक टेम्पररी रेजिडेंस भी था जो कि अभी वो रह रहे थे। वो उनके पास एक सर्वेंट होती है और एक 12 साल की ओल्ड डॉटर होती है, उसका नाम होता है रेगन, जो कि उनकी बेटी के ऊपर अभी भूत चढ़ता है, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन उनके पास वो जॉर्ज टाउन में रहते हैं और साथ में उनका जो प्रीस्ट होता है डेमिन कैरिस, जो कि अपनी मदर के पास न्यूयॉर्क सिटी में रहता है और वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। पहले तो वो कैथलिक चर्च में एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन वो मजबूरी में प्रीस्ट बन गया क्योंकि उसकी भी बहुत सारी कारणें हैं। और साथ में उसकी जो मॉम है वो हमेशा अकेली रहती हैं और न्यूयॉर्क सिटी में भी रहती हैं। कॉलेज में काउंसलर था प्रीस्ट में, जिसकी रेगन है वो उसकी इमेजिनरी फ्रेंड कैप्टन हाउडी के बारे में बात करती है, जो वो एक मूवी की शूटिंग कर रही होती हैं। और साथ में फ्रेंड्स जो मेन उनकी जो बेटी है उनको लास्ट में मतलब इस घर के मतलब कि जो बेसमेंट है वहाँ पर एक ऊर्जा बोर्ड मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। वो ऊर्जा बोर्ड के नियम तोड़कर उसके साथ खेलती है और उसे एक आत्मा मिल जाती है जिसका नाम होता है कैप्टन हाउडी। मैं आपको बता दूं ऊर्जा बोर्ड क्या होता है। ऊर्जा बोर्ड वो होता है जिसके साथ में बातें कर सकते हैं, मतलब दूसरी दुनिया की आत्माओं से बातें करते हैं। इसका बोर्ड का गलत इस्तेमाल हुआ और ऊर्जा बोर्ड के जरिए एक ऐसी आत्मा आ गई जो 12 साल की बेटी यानी रेगन के ऊपर हावी होना शुरू हो गई और उसने अपना नेम चेंज करके बताया कैप्टन हाउडी। वो एक लोकल चर्च से ग्रेस अपने घर पे एक पार्टी करती जिसमें बहुत सारे उसके फ्रेंड आते हैं, कैरिस भी आती है और साथ में थी जिसमें उसके फ्रेंड्स बगी और उसके मतलब कि मेन कलीग सारे आते हैं। और साथ में उसी वक्त रेगर भी आती है, फर्श पे पी कर देती है और बोलती है एक इंसान को तुम अब मरने वाले हो। तो रेगन को उसकी मॉम उसे बाथरूम में ले जाती है, उसे नहाती है, उसे मतलब क्लीन करती है। उसके बाद मतलब कि जो काउंसलर था कैरिस, उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। वो भी इसलिए क्योंकि अकेलेपन में, क्योंकि उसकी मॉम थोड़ी पागल हो गई थी, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है।
मेन जो रीगन के ऊपर जो कैप्टन हाउडी वो धीरे धीरे हावी होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली घटना तो यही हुई थी कि के बाद इन्हें अगले दिन ये लगता है भी इनके घर में चूहे हैं, तो ये काल फिर जो इनका सर्वेंट था वो बल्कि चूहे मारने वाली दवा छिड़क देता है, लेकिन फिर भी असर नहीं होता। वहाँ पर धीरे धीरे पहले बार में शोर होता है। उसके बाद दूसरी घटना, इनके घर में मतलब कि जो रेगन का बेड है वो धीरे धीरे हिलने लग जाता है। उनकी मॉम के सामने रेगन का बेड इतनी जोर से हिलता है ना, वो भी उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो बेड शांत नहीं होता। अपने आप को गिल्टी मानने में मजबूर हो जाए भी उसकी वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई है, और उसकी मॉम के डिमोनिक फेसेस भी शो होने लग जाते हैं, और धीरे धीरे रेगन भी वायलेट होना शुरू हो जाती है। उसके मेडिकल टेस्ट होते हैं, लेकिन फिजिकली तो ठीक होती है लेकिन मेंटली रॉन्ग होती है। उसके रेगन डिमोनिक पोजेस में आ जाती है, उसके ऊपर उसकी बॉडी के ऊपर डिमोनिक पोजेस कर लेता है। एक रात तो क्रिस घर में एम्प्टी थी और रेगन सो रही थी, तो डेनिंग्स आता है और डेनिंग्स इनकी खिड़की के ऊपर से मरा हुआ पाता है। यानी कि जो इनका मेन घर है उसके साथ में जो रेगन का कमरा है उसके साथ है खिड़कियां, तो खिड़कियों से जो मेन बगी था रेगन की मॉम का फ्रेंड था वो मतलब कि मरा हुआ पाता है। मतलब वो नीचे खिड़कियों के लास्ट में मरा हुआ, क्योंकि उसकी गर्दन टूट जाती है। उसकी वो जब हादसा हो चुका था तो घर में कोई भी नहीं था, तो सिर्फ रेगन थी, क्योंकि उसकी जो एक और थी सर्वेंट वो बाहर गई थी उस टाइम। जब वो वापस आती है, ये हादसा हो चुका होता है, तो रेगन की मॉम बहुत ज़्यादा मतलब कि रोती है, क्योंकि उनका एक दोस्त अच्छा चले गया था उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। एक ऐसा डिटेक्टिव जो कि इसके ऊपर मतलब कि थोड़ा ओल्ड एज यानी थोड़ा एक्सपीरियंसेबल, थोड़ा सीरियस सिटीजन टाइप यानी कि 30-40 के अराउंड का एक ओल्ड मैन आता है, जो कि एक मतलब कि डिटेक्टिव होता है, जो कि इस केस के ऊपर छानबीन करता है। और पहले तो सबसे पहले वो कैरिस से बात करता है कि मतलब उसकी तारीफ करता है, वो ऐसा दिखता है, फिर वो भी मतलब कि बात करते हैं। उसके बाद वो मतलब कि मेन रेगन के घर जाता है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि हादसा कैसे हुआ, आपकी बेटी क्या कर रही थी वगैरह, क्योंकि उसकी खिड़की बाद डेविंस बाहर मरा हुआ पाया था ना, तो उसकी बॉडी के कराउंड उनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा वर्सन होने लगी थी। उसकी जो बॉडी थी वो कोर्स से कवर होने लगी थी, और जो डॉक्टर मेंशन कर रहे थे वो एग्जॉर्सिज्म था। लास्ट में सभी ये सुजेस्ट कर रहे थे भी पैथोलॉजिकल बेनिफिट्स ही होंगे। उन्हें कहा गया भी वो क्रेज से विजिट करे। उसके बाद एग्जॉर्सिज्म चालू हो जाता है। डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं, सभी डॉक्टर्स इकट्ठा होकर रेगन की माँ को ये सलाह देते हैं कि वो अब पैथोलॉजिकली चेक करे, यानी कि उनकी बेटी के ऊपर कोई वश कर चुका है, और इसी के लिए वो कहते हैं वो किसी झाड़ फूक वाले के पास जाए, अपनी बेटी का इलाज कराएं। शुरू में तो ये मजाक लग रहा होता है, लेकिन बाद में रियलिटी आपको शो होगी जब रेटी होकर मतलब सीढ़ियों से नीचे आती है और वॉमिट करती है ब्लड की। उसके बाद उसकी मॉम क्रिस से मिलती है और मतलब की बात करती है मतलब कि अपनी बेटी के बारे में कि मेरी बेटी के ऊपर पोजेस हो गए, तो आप प्लीज आइए उसे चेक करिए। ऐसा होता भी है। तब वो कैथलिक चर्च जाता है, फिर वेटिकन से सीधा वेटिकन को सारा कुछ बताता है उस लड़की के बारे में, और साथ में फ्रेंड्स लड़की के बारे में सारा कुछ बताता है। वेटिकन को सेंड कर देता है मैसेजेस, और साथ में एग्जॉर्सिज्म या फिर बैप्टिज्म की प्रक्रिया को चालू करना चाहते थे, लेकिन मेनली एग्जॉर्सिज्म में काम हो जाता है। लेकिन साथ में उसके बाद एक चर्च में जो आपको स्टार्टिंग में फादर दिखाए जाते हैं, वही फादर वापस आते हैं और साथ में रेगन के घर के जाते हैं और तैयारी वगैरह करते हैं एग्जॉर्सिज्म। जब एग्जॉर्सिज्म चल रहा है, रेगन अपनी गर्दन उल्टी करती है और उन्हें पोजेस रेगन बोलती है कि वो कन्फाइन करती है अपने बेडरूम में। वो डेनिंग्स की माँ वो में बोलती है भी रुक जाओ। कैरिस बोलता है, क्रिस बोलता है कैरिस को रेगन को दोबारा से विजिट करेंगे, और दूसरी मीटिंग जो होगी वो पोजेस रेगन को शांत करेगी डेविल हिमसेल्फ में। तभी वो रेगन वॉमिट मारती है फेस के ऊपर, ताकि वो जुबान से बोलती है, हाली वाटर के जरिए उसके ऊपर डालते हैं, और साथ में डेस्परेट होकर क्रिस पोजेस रेगन को मारने की कोशिश करता है। नाइट क्रिस अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कैरिस घर में, और साथ में विटनेस ये शब्द बोलते हैं हेल्प मी। रेगन्स की स्किन के ऊपर हेल्प मी लिख कर आता है ऊपर। एग्जॉर्सिज्म को शुरू करता है दोबारा से। उसका जो सुपीरियर होता है मेन ग्रांट, वो परमिशन देता है कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो,
प्रीस्ट को लीड करो और रिचुअल्स को असैसिनेट करो। उसके पॉइंट को अगेंस्ट करते हैं जेन्युइन पोजीशन पे। जो डीमन बोलता है शी इज डेड। कैरेंस घर में आते हैं और वार्निंग देते हैं डीमन हमें पैथोलॉजिकल अटैक करेगा और हमें उसके ऊपर भी करना होगा, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें। प्रीस्ट रोमन रिचुअल्स रीड करते हैं, डीमंस के ऊपर कर्स करते हैं और फोकस करते हैं कैरिस के ऊपर। जो अटैक करते हैं वो फेडली और गिल्टली भी होता है, लेकिन उसकी मदर की मौत के बाद एक्सोर्सिज्म के वक्त जो मेन घोस्ट था, जो डीमन था, वो बार बार डिमी की मॉम, जो मेन फादर था ना यंग, उसका निकनेम था डिमी, तो जो कि उसकी मॉम बुलाती है, वही नेम बार बार पुकार पुकार के मतलब उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था, मतलब इमोशनली तोड़ रहा था। कैरिस और क्रिस रेगन के रूम में दोबारा से री एंटर करते हैं, जहाँ पे पोजेस रेगन डिमांड्स करती है डीमंस को उसको ले जाने के लिए। लेकिन जो डीमन होता है लास्ट में कैरिस और क्रिस को, मतलब कि दोनों को ये शो होता है कि डीमन और शैतान के बीच में लड़ाई हो रही है और उसके शरीर में डाल दे भगवान को, क्योंकि कोई भी काम कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से उन्हें एक परछाई शो होती है, वो ये है कि डीमन एक पास से शैतान, एक पास से शैतान और दूसरे पास से भगवान, इसमें युद्ध हो रहा है। और दूसरी तरफ क्रिस यानी डिमी उस शैतान को पकड़ दिया, रेगन को पकड़ते से बोलते तू मेरे अंदर आ जा, बार बार बोलकर शैतान को अपने शरीर में डालकर उस विंडो से छलांग मार लेता है और रेगन हमेशा के लिए छूट जाती है और रेगन फ्री हो जाती है। और जो मेन क्रिस था, मतलब जो यंग साइकोलॉजिकल डॉक्टर था, वो उसकी डेथ हो जाती है, यानी डिमी की डेथ हो जाती है और वो अपना कन्फेस कर लेता है जो वो मर चुका होता है। अगली सुबह वो वहीं पर ही आपको मिलता है। सुबह को जो रेगन और उसकी मॉम वो शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो कहीं और जा रहे हैं दूसरी जगह, और साथ में डिटेक्टिव है वो भी आते हैं सुबह एक बार चेकआउट करने, और साथ में डिमी का दोस्त यानी जिसने मतलब कि एक्सोर्सिज्म किया था उसके साथ मिलकर, फादर के साथ मिलकर, उसका फ्रेंड है तो उसे चीज़ देता है, लॉकेट देता है उसकी रेगन की मॉम को, ताकि वो जाने से पहले एक दूसरे को बाय बोलकर वो चले जाते हैं और उसे वापस लॉकेट कर देते हैं। लेकिन जो फादर होते वापस दे देते हैं। इसी के साथ वो चले जाते हैं, फादर अपनी जगह चले जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। एक ऐसी मूवी थी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हॉरर में भी है और पैथोलॉजिकल अटैक्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें दिमाग घुमाने वाली भी बहुत सारी बातें हैं। समझ से एक रियल मूवी है, मतलब है तो एक मूवी, लेकिन इसकी जो बेस स्टोरी है वो एक मेल के ऊपर है। इस मूवी के अंदर जो हमें दिखाया गया है, जो मेन फैमिली है वो उसे गुप्त रखा गया है। और साथ में फ्रेंड्स ये 1976 की बात है, क्योंकि जो मेन मूवी की जो मेन टैगलाइन है, मतलब कि द एक्सॉर्सिस्ट, ये असल में किसी लड़के पे हुई थी और ये लड़का भी बहुत ज़्यादा छोटा था उस टाइम, और ये आज भी शायद जिंदा होगा, न्यूयॉर्क सिटी में भी रह रहा होगा और उसे बिल्कुल याद नहीं होगा मेरे पर एक्सॉर्सिज्म हुआ था। मतलब कि जो मेन फादर थे इसमें, जो रियल फादर थे, उन्होंने एक्सॉर्सिज्म किया था, यानी कि 23 टाइम्स इसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म हुआ था। और साथ में बड़ी मुश्किल से बचा है क्योंकि बहुत बुरी डीमन था जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ था। आस पड़ोस में भी बातें फैल गई थी क्योंकि एक्सॉर्सिज्म के कारण जी के चलाने के बाद में। और एक बात पहले तो मजाक लगी थी, लेकिन ये बात मीडिया में भी आ गई। वैसे तो मीडिया में आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन पता नहीं कैसे लीक हो गई ये बातें। इस चाइल्ड को हमेशा के लिए गुप्त रखा गया, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ आज भी ये मतलब कि ये चीज़ें गुप्त में ही है और इसके ऊपर क्या डिटेल बातें हैं वो किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक फिल्म बनाएगी द एक्सॉर्सिस्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा डरावनी मूवी है। इसकी स्टोरी भी ऐसी है, मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी। फ़र्क यही जो लड़की है उसकी जगह पर लड़का था। रिपोर्ट्स की माने तो इसकी मूवी बहुत ज़्यादा गुप्त में है, आज भी है, लेकिन इस फैमिली को क्यों गुप्त में रखा गया था, इसका जो मेन मोटिव है वो किसी को नहीं पता, लेकिन बस गुप्त में है। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्शन है। ये अंदर जो करने वाला एक्सॉर्सिज्म था वो अब बाहर किसी हॉस्पिटल में किया गया ताकि शांति मिले और अच्छे से एक्सॉर्सिज्म हो सके। बड़ी मुश्किल से उसे बचाया गया ताकि वो भी अच्छी से अपनी ज़िंदगी काट सके। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी मूवी द एक्सॉर्सिस्ट। आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ में फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। दिस इज़ मुनीश फ्रॉम हॉन्टेड वर्ल्ड 07 साइनिंग ऑफ।
Take care, be healthy, and goodbye. See you in the next video.